एक बार की बात है, राम गांव से काम की तलाश में अपने भाई श्याम के पास शहर आया था। कैसे हो राम भाई? बोलो, कैसे आना हुआ? बहुत दिनों से तुम लोग से मुलाकात भी नहीं हुई थी। तुमने कोई पत्र भी नहीं लिखा। मैं सोच ही रहा था कि एक दिन गांव जाकर तुम लोग का हाल चाल पूछाऊं, पर तुम ही आ गए। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। अब बताओ, गांव में सब लोग कैसे हैं? तुम्हारा खाना पानी सब अच्छे से चल रहा है ना? हाँ हाँ श्याम भाई, मैं तो ठीक हूँ, परंतु मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। गांव से मैं काम की तलाश में ही शहर आया हूँ। अब तुम ही एक आसरा हो कि मुझे एक अच्छा सा काम दिलवा दो ताकि मैं भी कुछ कमा पाऊँ। हाँ हाँ राम भाई, क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक पता लिख कर दे देता हूँ। तुम वहाँ आज ही चले जाना और उस लाला को मेरा नाम कहना। वह तुम्हें झट से एक अच्छी सी नौकरी दे देंगे और तुम भी कुछ कमा पाओगे। आज ही तुम वहाँ चले जाओ, मैं तुम्हें पता लिख कर दे देता हूँ। हाँ हाँ श्याम भाई, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। मुझे अभी कुछ पैसे कमाने हैं, मेरे पास सब पैसे ख़त्म हो गए हैं। अभी ही तुम मुझे वहाँ का पता लिख कर दे दो, मैं पूछते पूछते वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। इतना कहकर राम वहाँ से उस पते की ओर निकल जाता है। अंकल, क्या आप गली नंबर 12 जानते हैं कहाँ पे है? वहाँ एक नई बिल्डिंग बन रही होगी, मुझे वहीं जाना है। क्या आप मुझे यह पता बता सकते हैं? मुझे बहुत आवश्यकता है वहाँ पहुँचने की। आप मुझे वहाँ का पता बता दो। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी पता बता देता हूँ। तुम थोड़ा सा आगे जाना और वहाँ से बाएं मुड़ोगे तो तुम्हें एक बन रही बिल्डिंग नजर आ जाएगी। वही तुम्हारी मंजिल है। तुम वहाँ तुरंत पहुँच जाओगे थोड़ी ही देर में। चाय वाले अंकल के द्वारा बताए गए पते की ओर वह जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है। अंकल अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मुझे गली नंबर 12 जाना है। क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगी? मैं अनजाना हूँ यहाँ, मुझे वहां का पता बता दोगी क्या तुम? हाँ हाँ अंकल, मेरा भी घर उधर ही है, पर मुझे अकेले जाने में डर लगता है। मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगी। मैं पता बता देती हूँ और आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देना। मुझे अकेले जाने में बहुत डर लगता है। इधर बहुत सुनसान रास्ता है। मैं छोटी सी बच्ची अकेले जाने में डरती हूँ। मैं आपको पता बता देती हूँ, आप मुझे अपने घर तक छोड़ देना ना। तभी दोनों वहाँ से उस बिल्डिंग की ओर निकल जाते हैं और दोनों बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ एक गार्ड अंकल होते हैं। गार्ड अंकल, क्या रमेश लाला का यही बिल्डिंग है क्या? आप मुझे उनसे मिलवा सकते हो क्या? मैं बहुत दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। आप मुझे रमेश लाला से मिलवा दो। हाँ हाँ, रमेश लाला का यही बिल्डिंग है, परंतु अभी वह काम से कहीं बाहर गए हैं। तुम 1-2 घंटे के बाद आना, तब तक वो अपना काम निपटा कर आ जाएंगे। फिर तुम उनसे मिल लेना, जो भी काम हो करवा लेना। ठीक है अंकल, जब तक रमेश लाला आएंगे तब तक मैं इस छोटी सी बच्ची को इसके घर तक छोड़ के आता हूँ। इसे अकेले जाने में बड़ा डर लगता है। 1-2 घंटे बाद रमेश लाला भी आ जाएंगे, फिर मैं उनसे मिल लूंगा। गार्ड अंकल आश्चर्य से राम को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वहां राम के अलावा कोई नहीं दिखाई देता है। परंतु वह टालने के लिए उससे कुछ भी नहीं पूछते हैं और वह वहां से उस बच्ची को लेकर उसके घर की ओर निकल जाता है। बेटा, क्या तुम्हारा घर यहीं पर है? यहाँ पे तो बस सुनसान सा है। यहाँ देखो, गड्ढा कितना उबड़ खाबड़ है। यहीं तुम्हारा घर है? जी अंकल, यही मेरा घर है, पर आप मेरा छोड़े। आप ठीक से जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। अब मैं अपने घर जाती हूँ। राम उस छोटी बच्ची को छोड़कर लाला के पास पहुंच जाता है
और बहुत देर मन्नतें करता है कि लाला उसे नौकरी दे दे। वह श्याम का नाम भी बताता है कि मैं उसका भाई हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। लाला को भी उसकी परख हो जाती है और वह उसे अच्छा सा काम दे देता है और कह देता है कि कल सुबह से ही तुम 8 बजे काम पर आ जाना। आज तो शाम हो गई है, तुम अपने घर चल जाओ। कल से ही तुम्हारी तनख्वाह भी स्टार्ट हो जाएगी और कल सुबह से ही तुम काम पर चले आना। इतना सुनते ही राम बहुत खुश हो जाता है और वह घर जाने लगता है, परंतु शाम हो गई होती है और उसे बहुत भूख भी लग जाती है। वह सोचने लगता है कि पहले कुछ खा लेता हूँ। वह उसी चाय वाले अंकल की दुकान के पास पहुँच जाता है और चाय उनसे कहता है कि चाय पिला दीजिए। वह दुकान में इधर उधर देखने लगता है, तभी उन्हें वहाँ उसी छोटी बच्ची की फोटो पर माला लगा दिखता है। वह सोचने लगता है कि अभी तुरंत तो यह छोटी बच्ची मुझे मिली थी, क्या यह मर गई है या जिंदा नहीं है। अंकल अंकल, यह छोटी सी बच्ची कौन है जिसका आपने फोटो लगा रखा है? क्या बताऊं बेटा, यह मेरी बेटी मुनिया है। अभी जिस जगह का तुम मुझसे पता पूछ रहे थे, उसी बिल्डिंग से एक दिन गिरकर इसकी मौत हो गई थी। 1 महीने पहले की ही बात है, ये मुझे छोड़कर चली गई। इसका बहुत शौक था किसी अनजाने को उसके मंजिल तक पहुंचाने का। यह राही को उसके मंजिल तक पहुंचा देती थी, परंतु अब यह इस दुनिया में नहीं है और यह हमें छोड़कर चली गई है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अंकल, अभी जब मैं आपसे पता पूछकर उसी रास्ते पर जा रहा था, तभी मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली थी। सेम मुनिया की तरह ही लग रही थी और उसने ही मुझे अपने मंजिल तक पहुंचाया है और उसने मुझे कहा कि मैं उसे घर छोड़ दूं। मैं बगल के ही पुरानी हवेली के पास उसे अभी तुरंत छोड़ के आया हूँ, पर मैंने उससे पूछा नहीं कि तुम यहाँ कैसे किसके साथ रहती हो। मुझे लगता है कि हो न हो वो आपकी मुनिया की ही रूह होगी। तभी वहाँ पर वही गार्ड अंकल चले आते हैं और कहते हैं कि ओ भले व्यक्ति, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मुझे वहां तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं नजर आ रहा था, परंतु तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं जब तक रमेश लाला आते हैं तब तक मैं इस छोटी सी बच्ची को छोड़ के आता हूँ। ऐसा मेरे साथ बहुत दिनों से हो रहा है। जो भी आता है मुझे यही कहता है। कोई मुझे बताएगा? चौकीदार साहब, वह कोई नहीं, हमारी मुनिया ही होगी। आपको तो पता ही है, 1 महीने पहले आप ही की बिल्डिंग से गिरकर मेरी मुनिया की मौत हो गई थी, पर वह अभी भी लोगों की मदद करती है। कोई भी राही को उसके मंजिल तक पहुंचाती है। 1-2 व्यक्ति और ने मुझसे यही बात कही थी, पर मैंने विश्वास नहीं किया कि मेरी मुनिया तो अब नहीं है। परंतु आज जब आप दोनों कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है मेरी मुनिया मर के भी अमर है। उसकी रूह अभी भी लोगों की मदद करती है और वह हमेशा मेरे आसपास ही रहती है। मेरी मुनिया मुझसे कभी भी दूर नहीं होगी और वह हमेशा जब तक उसकी रूह रहेगी वह लोगों की मदद करते रहेगी।